हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में प्रोफार्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक सम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, धोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रोफार्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है। तो प्रोफार्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि हमारा जो है 95% काम हो चुका है, ठीक है। बस हमारा 5% काम बाकी है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस सोच लेते हैं कि इतना 95% अगर हमारा 5 लाख में काम हो गया है तो 5% जो हमारा है वो 1 लाख के अंदर हो जाएगा। तो हम वो पहले से एक्सपेंसेस जो भी हैं सब सोच लेते हैं और उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोफार्मा अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम उसको बंद कर लेते हैं और न्यू स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी वर्क डन हो गया है वो, और प्रोफार्मा या एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब जो कि आपका एस्टिमेटेड किया हो, जो आपने सोचा हो, ठीक है, कि इतना खर्चा हो सकता है, इतना एक्सपेंसेस, इतना मटेरियल लग सकता है, ठीक है। हमने अभी तक वो वर्क डन नहीं किया है, ठीक है। तो उसकी आपको डिटेल्स दे दी रहेगी कि कौन से उन्होंने क्या किया है। जैसे कि धोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट 22 लाख ऑन 1/10/2011। तो धोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अंडर टू किया था एक कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी प्राइस क्या थी 22 लाख की, ठीक है। 1/10/2011 को उन्होंने लिया था, ठीक है। तो 1/10/2011 टू 36/2012। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस है कि इतना मटेरियल उन्होंने यूज़ किया, इतना लेबर यूज़ किया, और उन्होंने कितने मंथ्स लगा दिए इसको, 9 मंथ्स उनको लग गए करने में, ठीक है। अब यह है एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, मतलब जो उन्होंने एस्टिमेटेड किया है कि इतने यहाँ तक तो 1/7/2012 टू 31/12/2012 यहाँ तक का इतना मंथ का उन्होंने सोच के रखा है, एस्टिमेटेड करके रखा है कि इतना इतना मटेरियल का खर्चा होगा। अगर 9 मंथ्स में इतना हो चुका है तो अभी जो भी उनका काम बाकी है उस हिसाब से 1,60,000 मटेरियल उनको लगेगा, लेबर का इतना लगेगा। तो ऐसे करके उन्होंने कंप्लीट जो है कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, ठीक है। तो ये कितने मंथ्स का उन्होंने तैयार किया है, 6 मंथ का, ठीक है। द प्लांट, तो हमें भी उसको ही 6 मंथ का लेके हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है प्रोफार्मा का, ठीक है, एस्टिमेटेड का। अब दूसरी डिटेल्स क्या दी हुई है, द प्लांट वर्थ 60,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर 36/2012। कैलकुलेट डेप्थ यहाँ पे गिनना है, तो रिटर्न इतना आया है। उसके बाद ओरिजिनल ऑफ प्राइस डेप्रिसिएशन, वो ओरिजिनल प्राइस पे गिनना है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 31/12/2012। तो उन्होंने एस्टिमेटेड करके रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा 31/12/2012 को कंप्लीट होगा। Profit for the year ended 36/2012 is to be calculated on the basis of the estimated profit and work certified. कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट है 36/2012 का, इसका जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसका प्रॉफिट किसके बेस पे गिनना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पे, मतलब जो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसके बेस पे, ठीक है। एंड वर्क सर्टिफाइड, यू आर रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। अब इस लाइन का जो है वो मैं आपको क्वेश्चन में जब करेंगे तब समझाऊंगी। हमें एस्टिमेटेड प्रोफार्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रॉफिट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मटेरियल्स दे रखा है 7,25,000 का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल्स 7,25,000। उसके बाद है लेबर 5,50,000, तो लेबर यहाँ पे लिख दिया 5,50,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग लेबर 25,000। तो वैसे तो आउटस्टैंडिंग हम यहाँ पे प्लस करते हैं, बट यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया है, तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग लेबर 25,000, क्योंकि प्लस करके जो भी हम अमाउंट लिखते तो भी बाहर ही आती है। आपको प्लस करके लिखना हो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ओके। प्लांट परचेस हमने किया 2,40,000 का, तो प्लांट हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज 2,40,000। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,45,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,45,000। उसके बाद है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 10,000, तो मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में 10,000 का। उसके बाद है मटेरियल्स ऑन हैंड 75,000, तो ये हमारा आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क, सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क, मटेरियल और प्लांट। मटेरियल हमारे पास दे रखा है मटेरियल ऑन हैंड 75,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 75,000। उसके बाद है वर्क सर्टिफाइड 18,75,000, तो वो भी हम 70,000 है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख दिया। कैश रिसीव 17 लाख हम बाद में यूज़ करेंगे जब फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क सर्टिफाइड 80,000,
अनसर्टिफाइड वर्क 80,000 है, तो अनसर्टिफाइड वर्क यहाँ पे लिख दिया 80,000, ठीक है। अब उसके बाद प्लांट बाकी है, तो प्लांट वर्थ 60,000 वॉज रिटर्न टू स्टोर। तो यहाँ पे तो हम प्लांट टोटल करेंगे, प्लांट रिटर्न टू स्टोर। अब 60,000 का यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है 36/2/2012 को रिसीव हुआ है। कैलकुलेट 12% डेप्रिसिएशन भी गिनना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हम गिनेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, पहले उसकी कैलकुलेशन में नीचे करती हूँ, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट। पीएनएल में कितना जाएगा वो, रिजर्व में इतना, यहाँ पे टोटल आ जाएगा और यहाँ पे हम बंद कर देंगे अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट्स लिख सकते हैं। प्लांट रिटर्न कितना हो रहा है 60,000 का प्लांट रिटर्न हो रहा है, ओके। तो माइनस करेंगे डेप, तो डेप हम कैसे गिनेंगे 1/10/2011 टू 36/2012, क्योंकि प्लांट रिटर्न हो रहा है 36/2012 को, ठीक है। तो 1/10/2012 टू 36/2012, तो कितना आ जाएगा 11 है यहाँ पे, तो ये 9 मंथ हो जाएंगे। तो 60,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करोगे, तो 60,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 5400 जो हम माइनस करेंगे 60,000 से, तो 54,600 वो हम यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले प्लांट हमारे पास कितना है 2,40,000 का प्लांट था, 2,40,000 का हमारे पास प्लांट था, उसमें से रिटर्न हो गया 60,000 का, तो बचा कितना 2,40,000 माइनस 60,000, तो 1,80,000। अब हमारे पास 1,80,000 का प्लांट तो था, बट उसमें हमें डेप माइनस करना है, ठीक है, माइनस डेप। अब माइनस डेप कितना करोगे 9 मंथ्स का, तो 1,80,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 16,200 12% से, ठीक है। माइनस करेंगे 1,80,000, तो 163,800 जो हमारा आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे 163,800, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब कुछ हो गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये भी हमने देख लिया और ये भी हमारा हो चुका। अब हमें यहाँ पे प्लस करना है, तो 1,68,800 प्लस करेंगे 75,000 प्लस 80,000 प्लस 187 1,70,000, तो 21,888,000 हम यहाँ पे प्लस करेंगे। उसमें प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे 54,600, तो 22,53,400 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे भी वही आएगा 22,53,400, ठीक है। अब हमें ये जो पीएनएल निकालना है उसके लिए वो क्या बोल रहा है, बेसिस ऑन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा वो हमें यूज़ करके लिखना है, ठीक है। जो भी हम प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कैश रिसीव लिखते हैं, तो जो प्रॉफिट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉफिट हम यहाँ का जो माइनस करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना है, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले माइनस तो कर लेते हैं कि माइनस में कितना आएगा 7,25,000 माइनस 5,50,000 माइनस 25,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,45,000, तो 568,400 यहाँ पे आ चुका है। अब इसकी जगह पे सिर्फ हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिखना है उस फॉर्मूला में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड किया है हमने, तो जो हमारा पहले का जो वर्क है वो हम पहले यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हम जो हमने एस्टिमेटेड किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा जैसे कि मटेरियल हो गया, तो मटेरियल्स 7,25,000, उसके बाद है लेबर 5,50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग लेबर
आउटस्टैंडिंग लेबर 25,000। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,45,000। तो इतना तो हो गया हमारा जो हमने पहले से लिख के रखा है। मटेरियल रिटर्न जो भी पहले हो चुका है इतना आ चुका है। मटेरियल रिटर्न 10,000, ठीक है। प्लांट रिटर्न भी आ गया है, तो प्लांट रिटर्न भी हम यहाँ पे लिख देंगे 54,600 जो हमारा आ चुका है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस लिखना है यहाँ पे। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस मटेरियल के कितने दे रखे हैं 1,60,000, लेबर 45,000। बाहर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं। 1,60,000 45,000। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 15,000 55,000। ओके, तो ये भी हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे एक और लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितनी थी 22 लाख, तो 22 लाख लिख देंगे यहाँ पे। अब प्लांट जो है हमारा, सिर्फ प्लांट जो बचा है वो क्लोजिंग यहाँ पे करना बाकी है। अब प्लांट को भी हमें यहाँ पे और क्या करना है, प्लांट को क्लोज करना है। तो प्लांट हमारा अभी यहाँ पे कितना था 1,63,800 था। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। तो प्लांट का हम कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो प्लांट हमारे पास कितना था 1,63,800, ठीक है। तो ये कब का था हमारे पास 1/7/2012 टू 31/12/2012। तो अब हम उसके लिए निकाल रहे हैं 6 मंथ के लिए 1/7 से टू 31/12/2012 इतना 6 मंथ का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब माइनस करना है इसमें डेप। तो वो कैसे निकालेंगे 1,80,000 का 12% करोगे 6 मंथ का इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो 1,80,000 हमारे पास एक्चुअली प्लांट था इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो 10800। तो वह हम माइनस करेंगे 163,800 में से। तो हमारे पास अभी का प्लान कितना बचा है 1,53,000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लांट 153,000, ओके। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन सब का प्लस करना है। तो 10,000 प्लस 54,600 प्लस 22 लाख प्लस 153,000, तो 2417,600 2417,600 यहाँ पे भी वही आ जाएगा। माइनस करेंगे 725,000 माइनस 5,50,000 माइनस 25,000 माइनस 1,45,000 माइनस 1,60,000 माइनस 45,000 माइनस 55,000। तो हमारा आ जाएगा 7,12,600। हमारी एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, हमने प्लांट परचेस नहीं लिखा है। तो प्लांट परचेस भी यहाँ पे लिख देंगे 2,40,000। फिर हम माइनस करेंगे 2,40,000, तो 47,600 हमारा यहाँ पे आएगा। 47,226 एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यहाँ का P&L वाला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसका हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड वर्क डिवाइड बाय कैश रिसीव्ड। तो प्रॉफिट हमारा आया 47,226 इंटू सर्टिफाइड वर्क हमारा कितना है जो कि कंप्लीटेड हो चुका है 18,70,000 डिवाइड बाय कैश रिसीव्ड। तो हम ये वाली लेंगे जो, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी हमारे पास कैश रिसीव्ड लास्ट में ये वाली मिलेगी हमें, तो यहाँ पे 22 लाख ही लिखेंगे। तो इंटू 18,70,000 डिवाइड बाय 22 लाख हम करेंगे 401710 आएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
401710 माइनस करेंगे इसमें से 56 80 400 तो 1,666,90 हमारा रिज़र्व प्रॉफिट में जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।